हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में आए हुए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पार्ट 3 है ये इसका, ठीक है। इसका और जो रीजनिंग का पीवाईक्यू चल रहा है उन दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक करना। साथ में इंडियन हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री भी उसी में चल रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है कि दी गई आकृति ए बी सी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की आकृति रही होगी, है ना, को की भुजा सी बी, मतलब सी बी, सी यहां से लेके यहां तक था, सी बी इसको बढ़ा के डी तक ले गए, मतलब एक सिंगल रेखा बना दी है इसको, ठीक है। और सी ए को ई तक, मतलब ये सी यहां से यहां तक था तो इसको बढ़ा के यहां तक ले गए ई तक, ठीक है। तथा बी ए को एफ तक बढ़ाया गया। अच्छा, ये बी ए को एफ तक बढ़ाया गया, मतलब समान रूप से बढ़ाया गया है रेखाओं को। अब देखो हमको क्या बता दे रहा है कि एंगल ए बी डी 140 डिग्री है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 140 डिग्री है। एंगल ई ए एफ 30 डिग्री है, ई ए एफ 30 डिग्री है बोल रहा है, ठीक है। यदि तब, अच्छा यदि नहीं आएगा यहाँ पे, तब तब एंगल ए सी बी क्या होगा। तो देखो एंगल ए सी बी कहाँ बन रहा है, ए सी बी, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो देखो, एक रेखा एक रेखा को जब कोई एक रेखा काटती है तो उन दो जो सीधी रेखाएं बनने वाले दो कोण होते हैं ना, उन दोनों का टोटल मिला के कितना हो जाता है, 180 डिग्री, ठीक है। इतना आपको पता होगा। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों का टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जब ये सिंगल रेखा बनी है तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा सी और एक एंगल यहाँ पे बनेगा डी। तो इसका रूल ये होता है कि जैसे बी और ए मिला के 180 डिग्री हुआ, वैसे ही सी और डी मिला के भी 180 डिग्री होगा। और जो ए और सी है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी रहेगा, इसका जो अपोजिट एंगल इधर से, और यहां से जो ये अपोजिट एंगल, ये कितना हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। तो देखो हमको यहाँ से क्या क्या जानकारी मिल रही है। हमको ये वाला एंगल निकालना है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसको हटाओ। हमको ये वाला एंगल निकालना है कि ये कितना डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है। तो देखो मैं आपको बताया कि सीधी रेखाएं बनने वाले कोण का टोटल 180 डिग्री होगा, तो ये 140 है, इसको 180 डिग्री करने के लिए यहाँ पे 40 डिग्री होगा, तो इन दोनों को टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा टोटल, है ना। अब देखो एक यहाँ का हमको मिल गया एंगल, अब हमको एक एंगल ये वाला चाहिए, ए एंगल, एंगल ए चाहिए। तो मैं आपको बताया ना यहाँ पे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल, यहाँ से मत देखो, सी मत देखो, जो अपोजिट एंगल है वो अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और हम सभी को पता है कि एक त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, ये हमको पता है। तो देखो ए और बी का टोटल कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया, और यहाँ पे प्लस क्या है, सी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो क्या बचा, एंगल सी हो जाएगा आपका 110 डिग्री। इतना इजी क्वेश्चन है ये, जो हमारे रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आया मंडे निरीक्षक 2021 में, देख लेते हैं। यदि एक रेखा ये एल है, एक रेखा एम है, पैरेलल है, इसको एन काट रही है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे ये एक रेखा है, ये इसको मान लो यहाँ से काटा है ना, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी ये रूल बताया था कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ये जो 30 है ना, आपको भ्रमित करने के लिए दिया, हटा दो इसको। मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको, आपको एंगल 1 और एंगल 2 के टोटल से मतलब है ना। तो देखो आंतरिक जो दो एंगल बनेंगे, ये जो एंगल है ये इसका अपोजिट होगी तो इक्वल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये एक ही रेखा के अंदर के दो एंगल हैं, तो इन दोनों का टोटल हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो एंगल 1, मैं आपको प्रॉपर्टी से ये बात बता दिया हूँ ना कि एंगल 1 और अंदर के दो टोटल, एंगल 1 और एंगल 2 अपन ले आए, तो एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल 180 डिग्री होगा, तो हमको उस 30 की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास आंसर है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको 30 से बनाना रहेगा तो यहाँ से वैल्यू 2 की आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये जो है ना, ये वाला एंगल 150 डिग्री निकल जाएगा। ये वाला एंगल 150 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा बनने वाला टोटल 180 होता है, तो ये 150 निकल जाएगा। और अंदर के दोनों टोटल का एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये 150 को आप 180 से हटा दोगे तो ये एंगल 2 अगर आपसे पूछता ना, तो एंगल 2 हमारे पास
30 डिग्री निकल के आता। कैसे निकल के आता? एंगल सॉरी कैसे निकल के आता? अगर एंगल 2 का पूछता तो एंगल 1 इक्वल टू 150 डिग्री, ये और एंगल 2 इक्वल टू x डिग्री, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री रहता ना, तो इस 180 से आप इसको घटाते तो ये आपके पास निकल के आ जाता। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आया सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में। ये वाला क्वेश्चन देख के कई लोग डर गए होंगे, लेकिन इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है। देखो, यदि n और p दोनों विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी? आप एक चीज मान लो ना, दोनों विषम संख्या बोला है तो n को 1 मान लो और p को विषम संख्या बोला है 3 मान लो। 3 मान लो, ये दो चीज मान लिया आप। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, np है, इंटू करना है। अगर इंटू करोगे तो यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा, इन दोनों को टोटल 3। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहे सम संख्या कौन सा है। दूसरा क्या, टोटल। तो सही बात है, इन दोनों को टोटल करोगे तो आप 4 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर है। बाकी दोनों भी चेक कर लो। देखो, इन दोनों को इंटू बोला है तो 3, 3 और प्लस 2 कितना हो जाता है 5, तो ये भी ऑड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखो 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 और 1 5, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पीएससी 2008 में क्वेश्चन आया, किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? इस क्वेश्चन के लिए ना आप एक रूल हमेशा याद रखना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मजदूर बोला है मतलब आपको वर्कर बोला है, वर्कर का डब्ल्यू लिखूंगा तो वर्क हो जाएगा। मजदूर बोला है तो मतलब अपन लेबर मान लेते हैं, लेबर 1 इक्वल टू करना लेबर 2। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, देखो दिन है, दिन मतलब टाइम, तो टाइम 1 इंटू टाइम 2, बस और कुछ नहीं। तो देखो पहला कितना दिया है, 120 मजदूर 15 दिन काम करते हैं तो पूरा करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास कि कितने मजदूर लगेंगे 10 दिन में इस काम को खत्म करने से। बस आप इसको सॉल्व कर लो। देखो ये ऐसे कटा, यहाँ से ये कट गया ना, 0 0 कटा, और इन दोनों का इंटू कितना जाएगा, ये हो जाएगा 120, 120 और 60 कितना हो जाता, एक मिनट 15 का इंटू करोगे ये 10 से तो हो जाएगा आपका 15 है ना, हाँ 15 का इंटू आप 10 से करोगे, 10 से करोगे तो हो जाएगा ये आपका 150, 150 और 30 180। हाँ सही तो बोला, 180 डिग्री लिखने की आदत हो गया ना, 180 लेबर, 180 लेबर लगेंगे आपके। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ रही रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2016। पहला क्वेश्चन भी हमारा रेवेन्यू इंस्पेक्टर का था ना, वो कब का था, देखो 18 का था, ये 16 का है। तो देखो पहला इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि समान क्षमता की 15 पंप एक टंकी को 7 दिनों में भर सकते हैं, ये देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये पंप दिया है 15, तो 15 पंप अगर किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो उसी टंकी को 5 दिनों में भरने के लिए एक्स मान लो, 5 दिनों टंकी बोलना, तो टंकी लिख लेते हैं ना, टोटल टंकी, तो 5 दिनों में भरने के लिए कितना लगेगा, तो ये 5 आ गया। ये देखो यहाँ से एक कटा कितने बार में, 3 बार में, और 7 या 21, तो टंकी नहीं यार, पंप 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 बताया करो तुम लोग, अगर कुछ गलत लिख देता हूं तो। पंप, तो कितने पंप लगेंगे, कितने पंप लगेंगे, PUMP 21 पंप, 21 पंप। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका संयुक्त परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज के परिमाप क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अगर परिमाप है या फिर भुजा है, कंपेयर करना है, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं ए, इसका जो परिमाप है ना उसका स्क्वायर इक्वल टू दूसरा ट्राइंगल मान लेते हैं अपन बी, बी उसका परिमाप मान लिया अपन, ठीक है, उसका स्क्वायर इक्वल टू हमेशा जो एरिया दिया हुआ ना, एरिया का अनुपात, रेशियो ऑफ एरिया, एरिया ए और रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल ए, रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल बी, बस इतना करो। तो देखो आप यहाँ पे वैल्यू रखो ना, ये परिमाप बोला है हमसे तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास रेशियो कितना दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ है 16, दूसरे का दिया हुआ है 25। आप दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करोगे
आप दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करोगे, पेरीमीटर लिख दे रहे हो ना यहाँ पे, पी 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 पी, जब आप इसका दोनों को अंडर रूट में डाल दोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास a अपॉन बी इक्वल टू 4/5। तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा पेरीमीटर का, 4:5। बस कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करना आना चाहिए, और कंपैरिजन करना इजी पड़ जाता है हमारे पास तब जब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लेना, और अगर कुछ सजेशन होगा तो वो जरूर देना, फीडबैक देना अपना कमेंट में। सीजी व्यापम डीईएजी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है कि दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 28/25 है। दो संख्याओं का योगफल, पहली संख्या मान लो आप a, नहीं x ही मान लो, पहली संख्या मान लो x, दूसरी संख्या मान लो y। इन दोनों संख्याओं का योगफल पहली संख्या के 28/25 के बराबर है। दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत होगी, तो यहाँ से तो पहले संख्या निकालना पड़ जाएगा हमको, है ना। तो देखो 25 को उठा कर डायरेक्ट यहाँ ले आओ तो भी हो गया 25x + y, और ये कितना है 28x। तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है 25x + 25y = 28x। और क्या समझ में आ रहा है हमको, यहाँ से करते हैं ये वाला x, ये वाला जो 25x इसको इधर ले आओ तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 25y बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3x। ठीक है ठीक है, तो यहाँ 25 है, ये 3 को इसको नीचे ले आओ और इस y को इसके नीचे ले आओ, तो ये हो गया x/y। इतना हमारे पास आया। तो देखो x क्या है, x 25 है, और y क्या है, y 3 है, y 3 है। आगे हमसे क्या पूछा है, आगे हमसे क्या पूछा है, एक मिनट ना, आगे हमसे पूछा है कि पहली संख्या कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत होगा। तो देखो दूसरी संख्या कितनी है, 3 है। किससे प्रतिशत निकालना है, पहली संख्या से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से आप इसको इंटू कर दो। तो कितना आ जाएगा, देखो 25 से जाएगा कितने बार में, 4 बार में, और 4 3 12, तो 12% आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आया सीजी व्यापम एफआई एग्जाम, फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में। पिछला क्वेश्चन था सीजी व्यापम डीईएजी 2018 में। डीईएजी का मतलब होता है डेटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3। देखो फूड इंस्पेक्टर 2017, सॉरी देखो 17, ठीक है। दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग तो मतलब x + y का योग 60 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, अच्छा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भिन्न 3/2 प्राप्त होता है। तो अपन मान लेते हैं कि x बड़ी संख्या है, इससे विभाजित करोगे तो भिन्न 3/2 प्राप्त होगा। तो दो संख्याएं होंगी, अच्छा तो कौन सी दो संख्याएं होंगी। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इन सब में से x + y, अच्छा 50 है ना, 60 नहीं, सॉरी। जब लाइव क्लास होगा तब तुम लोग बताना है सब मिस्टेक होगा तो। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, अपन इसको सॉल्व करने के बजाय अपन ऑप्शन में जाने की कोशिश करते हैं। देखो 3:2 का रेशियो होना चाहिए दोनों संख्या में, और आपका टोटल 50 होना चाहिए। देखो इसका टोटल 50 हो रहा है, इसका भी हो रहा है 50 50 50 50 में तो सब आ रहे हैं। अब देखो 3:2 किसका रेशियो है, क्या इसका रेशियो 3:2 है, नहीं है, इसको काट दो। क्या इसका रेशियो 3:2 है, नहीं है, इसको भी काट दो। क्या इसका रेशियो 3:2 है, किसी से भी नहीं है, तो इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, क्योंकि 30 और 20 3:2 के रेशियो में भी आ रहा है, और ये 50 भी है। तो देखो ये फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, जिसको ये मेथड नहीं आएगा वो तो एक्स वाई लेके नीचे इसको सॉल्व ही करते चले जाएगा, लेकिन हमको पता है तो अपन ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सीजीपीएससी 2015-16 में क्वेश्चन आया, जबकि देखो ज्यादा पुराना भी नहीं है, ये 17 का है, मतलब अभी बीच के फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए भी नहीं है, तो मतलब इससे पहले के फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम का है ना। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, और हम यही सब चीज देखते हैं, तो चैनल पे बने रहिए। ये क्वेश्चन क्या है, ताश की एक साधारण गड्डी में से एक रंग के सारे फेस कार्ड निकाल दिए जाते हैं, गड्डी में बचे हुए पंतों की संख्या, पंतों नहीं होगा, पत्तों की संख्या होगा, ये ता होगा, पत्तों की संख्या, ठीक है। तो देखो एक कार्ड में टोटल कितने कार्ड होते हैं, 12 कार्ड होते हैं एक गड्डी में। आपका देखो
बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम। ये 3 फेस कार्ड होते हैं, ये 3 फेस कार्ड होते हैं ना किसी में भी, और एक ही रंग के बोले हैं, तो इन तीनों को आप जब इससे निकाल दोगे तो यही हमसे पूछा है कि क्या आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है ये। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि एक गड्ढे में 4 वो रहते हैं ना, 2 लाल 2 काले, तो टोटल 4 4 3 12 फेस कार्ड होते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर किसी एक स्थान से गुजरने हेतु 10 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है हमसे बोल रहा है ना। तो देखो आप एक चीज, ये आया रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2016 में। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक रूल आपको तो पता ही होगा कि स्पीड इक्वल टू हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ये गोल्डन रूल है ना, ये गोल्डन रूल है। अब इसके आगे देखो, हमारे पास यहाँ पर 10 सेकंड दिया हुआ है, टाइम में सेकंड है, और स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अपन इस किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। कैसे करेंगे, तो जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको कुछ मत करो, इसको 5/18 से डिवाइड कर दो। जब किलोमीटर प्रति, यहाँ पे लिख देता हूं, जब किलोमीटर प्रति घंटे से आप कन्वर्ट करोगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये जाएगा 18/5 में। हमेशा याद रखना, ठीक है। अब अगर कंफ्यूजन ये होगा कि हम बड़ा ऊपर किसको लेंगे और नीचे किसको लिखेंगे, तो हमेशा याद रखना, देखो जब आप बड़े से छोटे में जाओगे ना, किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो 5 छोटा ऊपर रहेगा, और जब आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाओगे तो बड़ा हो रहा है तो ऊपर बड़ा रहेगा। इसको सॉल्व आप करोगे तो इसको मैं जब अपन उसमें पढ़ेंगे ना पूरा टॉपिक वाइज, तब मैं इसको बताऊंगा कि 5/18 और 18/5 कहां से आया, ठीक है। तो देखो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये जाएगा आपका 18 से 9 बार, अगर आप इसको 9 से करोगे तो 9 से जाएगा 5 बार में, और ये 9 से जाएगा 2 बार में, तो 25/2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार आ गई। अब एक चीज देखो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये कैसे हुआ, अगर आप सोच रहे हो तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम ऊपर जाके इनटू हो गया। हमको डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस यहाँ आ गया, स्पीड कितनी है, स्पीड हम यहाँ निकाल लिए 25/2, टाइम कितना ले रही है 10 सेकंड, तो ये इससे कटा कितने बार है 5 बार में, तो डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आ गया, 5 से इसका डिवाइड इंटू करोगे तो क्या आएगा 5 5 25 5 टू 10 125 मीटर। हमारा सही आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। आने वाले सभी वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। इनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।